गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, कल न्यू ईयर है, नया साल है। उस नए साल पर नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग। रेजोल्यूशन मतलब वो ये प्रण लेते हैं कि हम इस आने वाले साल में जो पिछले साल नहीं कर पाए, तो नया प्रण बनाते हैं कि इस साल में तो हम उसको करके ही छोड़ेंगे। तो आप सब लोग क्या रेजोल्यूशन बना रहे हैं, क्या प्रण ले रहे हैं कि इस साल में वो करेंगे जो पिछले साल नहीं कर पाए। आज की साखी एक नया रेजोल्यूशन बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। ना जाने क्या क्या रेजोल्यूशन आलतू फालतू के लोग बनाएंगे, लेकिन जो मेन रेजोल्यूशन हमें बनाना है, ज़िंदगी का उद्देश्य जो बनाना है, जिससे हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे, वो है गुरु की शरण और अपने परमात्मा की भक्ति। इससे बड़ा रेजोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। पिछले गए साल में हमने ना जाने सत्संग में, भगवान का नाम सुनने में, भगवान का नाम लेने में और गुरु की बातों को ध्यान रखने में, अपने जीवन में उतारने में ना जाने कितनी त्रुटियां की होंगी। इस साल अब आप ये रिजोल्यूशन बनाएं कि इस साल हमसे बिल्कुल भी भगवान को याद करने में, गुरु का नाम लेने में, गुरु की सिखाई गई बातों को याद करने में और उसको जीवन में धारने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। वैसे तो ये नया साल जो है, ये सनातन धर्म का नहीं है। सनातन धर्म का जो नया साल शुरू होता है चैत्र मास में शुरू होता है, लेकिन हर दिन और हर पल हमारे लिए एक नया होना चाहिए, नए साल की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीते हुए पल में तो जो हमने गलतियां कर ली, लेकिन आगे आने वाले पल में हमसे गलतियां ना हो, सारी गलतियों को छोड़ के हम अच्छाई के मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें बताएगी कि गुरु की मजाक में कही हुई बात भी हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव ला सकती है कि वो हमें स्वर्ग से सीधा, पहले तो इस नर्क से लेके हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगी और स्वर्ग से लेके सीधा परमात्मा से मिला देगी। तो गुरु की कही हुई बात को कभी टालना नहीं चाहिए। और गुरु हर इंसान में जो छुपी हुई अच्छी बात है, उसी के अंदर गुरु छुपे हुए हैं। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेठ की। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा कि मुझे इस जगह तक जाना है, इस सामान को ले जाने में कितने पैसे लोगे आप वहाँ तक? तो उस पर मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांटकर उसे भगा दिया और किसी दूसरे मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट ही की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुला लिया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है ना? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के पीछे पीछे चल दिया। सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ सुनाऊं? सेठ ने कह दिया, तू ही सुना भाई, मैं तो सफर से थक चुका हूं, मुझे और परेशान मत कर। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए थे वो ले लिए और सेठ से बोला वो मजदूर कि सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास सुन ली, जा रहा है तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है।
अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा सा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बता। मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। सेठ बोला, ध्यान देकर सुनूंगा। तो मरने के बाद, उसने मजदूर ने बोला, मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तो तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का। सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी मैंने पुण्य किया है जीवन में, उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि मुझसे पूछा ही क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय। यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर हम तो बड़े बुरे फंस गए। मेरे पास कोई पावर है ही नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी की जाए। अब विवश होकर वो यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको ऐसा कोई कानून ही नहीं मिला जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी भी मजबूर होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, पाप का फल भुगतने से को तैयार हूँ पहले, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सतगुरु मजदूर तेरे, जो तेरे अंतिम समय भी तेरा कल्याण करके चले गए। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का क्या फल देखना चाहता है। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप खत्म हो चुके हैं। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में काम आ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस ज़माने में जहाँ भी अच्छी बात सुनने को मिले उसे बिल्कुल वैसे ही धारण करना जैसे गुरु हमें दीक्षा देते हैं और उस समय उनकी दीक्षा ग्रहण करते हैं। ना जाने कब किस इंसान की बात काम आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना, दिन में एक बार तो सरस्वती माँ जुबान पर बैठती है। ना जाने किस इंसान की जुबान पर सरस्वती माँ हमें क्या संदेश देना चाहती हूँ, किसके सहारे से भगवान हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं। ना जाने हमारे कौन से पुण्य कर्म है जिसके माध्यम से भगवान हमें बहुत कुछ सुधरने की राह सिखाना चाहते हूँ कि मेरा बच्चा बहुत मार खा चुका है, दुनिया में बहुत बहुत बुरे कर्म भोग चुका है, बहुत पीड़ाएं सह चुका है। वो हमारा उद्धार करने के लिए ना जाने किस किस इंसान के ज़रिए हम तक उपदेश की बातें पहुंचाते हैं। और कई बार इंसान गुमान में इतना आ जाता है और वो सोचता है कि ये इंसान हमें भला क्या सिखाएगा, इसकी क्या औकात। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस बुरे संसार में से अच्छाई को निकाल कर अपने दिल में गुरु की बातों की तरह समा लेना। लोग तो अपने सतगुरु साक्षात सामने खड़े होते हैं, उनकी बातों को कान से सुन के सत्संग में ही फेंक के आ जाते हैं। तो इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है और उसी समय पे बड़ा आसान भी है भगवान को पाना। मुश्किल उसके लिए जो अपने अहंकार, अपनी 5 इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकता, जो 5 दुश्मनों पर काबू नहीं पा सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल है भगवान को पाना। और जो इंसान हर चीज़ में भगवान की रज़ा को मानता है, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी अंतिम सांस तक सोचता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी होगी, सिर्फ उसी का कल्याण निश्चित है। इस कलयुग में भी, इस कलयुग में सिर्फ भगवान को वही पा सकता है। इस मुंह से 2 घड़ी भी भगवान का नाम ले लिया और किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, उसकी नैया पार है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी।
मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और हर आने वाले पल को इस तरह से अपने जीवन में उपयोग करें कि आने वाला पल ही आखिरी है। अब चाहे उसको नया कहें या आखिरी, ये हमारी समझ है। और आखिरी इसीलिए समझना चाहिए क्योंकि समय का भरोसा नहीं। हम अंतर्ज्ञानी तो है नहीं जो हमें पता हो कि हम कितनी ज़िंदगी लिखा कर लेकर आए हैं। लोग बैठे बैठे चले जाते हैं, तो इसलिए हर आने वाले पल को आखिरी समझें और अपना रिजोल्यूशन इतना पक्का बनाएं कि उस आने वाले पल में ऐसे जी लें आप अपने भगवान के साथ अपनी ज़िंदगी को कि जैसे बस अब मुझे अगला पल मिलेगा नहीं और अब मेरे को इसको पूरी तरह भगवान के चरणों में अर्पित करना है। हर पल को जब भगवान के चरणों में अर्पित करोगे तभी आप इस जीवन से मुक्त हो पाओगे। भगवान के साथ साथ आप अपने आप को भगवान के सामने अर्पित करने के साथ साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखना, भगवान सिर्फ उसकी पूजा स्वीकार करते हैं जिसका मन साफ है, जिसके मन में कोई बुराई नहीं है। भगवान उसी की पूजा स्वीकार करते हैं। चाहे फिर भगवान को कोई कितने भी हीरे चढ़ा ले, जवाहरात चला ले, दिन रात उनकी मंदिर में खड़ा क्यों ना रहे, लेकिन भगवान सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने सच्चे मन से भगवान को चाहा हो और हर जीव के लिए उसके मन में दया हो, ना कि कोई विकार हो। आप उस समय को याद कीजिए